नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में आत्महत्या का दौर जारी। आर्थिक तंगी से परेशान 2 दिनों में 2 नाइयों ने की खुदकुशी। नाई संघ ने की 10 लाख मुआवजे की मांग। छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रबंधन आमने सामने। एबीवीपी ने एबीएम कॉलेज में की तालाबंदी। नक्सलियों के खिलाफ सरायकेला पुलिस को भारी सफलता, हथियारों का जखीरा बरामद। और टाटा मुख्य अस्पताल में हार रहा है कोरोना, रिकवरी रेट 72% पहुंची। अब खबरें विस्तार से। शहर में खुदकुशी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 सैलून संचालकों की खुदकुशी की खबर ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हुई और अब 5 माह बीत गए। अनलॉक 2 अवधि में सारी दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है, पर सैलून संचालक अभी भी इंतजार में हैं। कमाई का एकमात्र जरिया के बंद हो जाने से सैलून के संचालक पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और उनके परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। 2 दिनों में 2 नाइयों के द्वारा खुदकुशी की घटना ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोनारी कुंज नगर के रहने वाले ज्योति ठाकुर ने भी नदी में कूदकर जान दे दी। इससे उसके परिवार के साथ साथ पूरे नाई समाज में शोक व्याप्त है। एक दिन पूर्व सोनारी गुदड़ी बाजार में अपनी दुकान के भीतर ही एक नाई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कि हम लोगों का 5 महीना से जब से लॉकडाउन पड़ा है सैलून बंद, तो सैलून बंद होने के कारण वो कंटिन्यू मतलब महीना बढ़ते जा रहा है, जो अभी तक कंटिन्यू बंद ही लॉकडाउन चल रहा है। तो हर महीने का जैसे आपका खाने का पीने का और घर भाड़ा में है, दुकान भाड़ा में है। घर दुकान भाड़ा नहीं मांग रहे, लेकिन एक तो प्रेशर है कि हमको आगे चल के देना ही है। और हाल में जनवरी में शादी हुआ है एक लड़की का, उसमें भी जो खर्चा हुआ है तो हम लोगों का कर्ज भी बढ़ गया। कोरोना काल में अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी द्वारा अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज में न सिर्फ तालाबंदी कर दी गई, बल्कि मुख्य द्वार पर धरने पर भी बैठ गए हैं। जब जब छत्र बोल होश में आओ, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र संगठन आंदोलित है और विश्वविद्यालय प्रबंधन और छात्र आमने सामने आ गए हैं। सोशियोलॉजी विषय के 6ठे सेमेस्टर का फॉर्म भरने और सिलेबस में खामियों को लेकर एबीवीपी द्वारा मंगलवार को एबीएम कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और तालाबंदी करते हुए छात्र संगठन के सदस्य धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 अगस्त है और उसके बाद छात्रों से लेट फाइन लेने का प्रपंच रचा जा रहा है। सिंहासन डोला है, जब जब छत्र बोल होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला। एबीएम कॉलेज महाविद्यालय में सेमेस्टर 6 के सोशियोलॉजी विषय का परीक्षा फॉर्म अभी तक भरा नहीं है जा रहा है। बीएससी 3 का पेपर जो है, जिसमें सिलेबस में बच्चे लोग को पढ़ाया कुछ और गया है। अभी वर्तमान में जो वहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरा रहा है तो कुछ और सब्जेक्ट दिखा है। इसकी जानकारी महाविद्यालय को पूर्व में 10 दिन 15 दिन पहले से ही दे दी गई थी। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 10 दिन पहले ही फॉरवर्ड करके कागज को भेज दिया गया था। विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक वो छात्रों को देखते हुए कुछ उचित निर्णय नहीं लिया। सरायकेला खरसवा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सरायकेला खरसवा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद की है। पुलिस के हाथ आए 5 लाख इनामी राशि के कुख्यात नक्सली जीत राय मुंडा की निशानदेही पर ऐसा हुआ। देखिए, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ते से कुछ नक्सली जो आसपास के इलाकों में घूमते हैं, उनकी सूचना मिली थी। तो पुलिस ने नक्सलियों को पकड़ा। 2 नक्सली पकड़े गए थे और जो नक्सली यहाँ घूमते हैं आमतौर पे वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। सरायकेला खरसवा के अलावा ये
रांची का तमाड़ क्षेत्र, खासकर खूंटी का क्षेत्र, चाईबासा का क्षेत्र। तो उसी क्रम में खूंटी जिला में 2 नक्सली, इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली भी था, जितराय मुंडा, वो भी गिरफ्तार हुआ। तो जब उसे पूछताछ हुई तो उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि कई जगहों पे उन्होंने हथियार का, गोले बारूद का डंप रखा हुआ है और कई जगह उन्होंने बम बिगाड़े हुए हैं। तो इस क्रम में पुलिस की टीम बनाई गई, जिसमें सीआरपीएफ और जेजे जिला बल का एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसमें खूंटी, रांची और सरायकेला खरसावां जिले की कुल मिला के संयुक्त टीमें बना के सरायकेला जिला की तरफ से स्पेशली एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में खरसावां थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल, सीआरपीएफ और जेजे थाई साथ में सब लोग गए और इन्होंने हमारे यहाँ रायसिंदरी हिल में एक जगह डंप मिला, जिसमें से ये 4 हथियार बरामद हुए हैं, बड़े हथियार, एक छोटा हथियार बरामद हुआ है। टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना रोगियों का इलाज विश्व स्तरीय तरीके से किया जा रहा है और एक खुशखबरी ये है कि अब रिकवरी रेट बढ़कर 72% हो गई है। टाटा मुख्य अस्पताल कोरोना से लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहा है और यहाँ के व्यवस्था और एक्सपर्ट की टीम कोरोना संक्रमितों पर नज़दीकी नज़र रख रही है। इस कोरोना काल में अस्पताल में रिकवरी दर बढ़कर 72% तक पहुंच गई है, जो एक सुकून देने वाली बात है। 2 नाइयों द्वारा खुदकुशी कर लिए जाने के बाद नई जागृति मंच ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए मुआवजे के साथ साथ दुकानें खोलने की अनुमति मांगी है। मालूम हो कि लॉकडाउन की अवधि यानी 5 माह से नाई की दुकानें बंद हैं। कमाई का एकमात्र साधन के बंद हो जाने से नाई समाज के लोग असहाय हो गए हैं। आर्थिक तंगी की वजह से 2 दिनों में 2 नाइयों ने खुदकुशी कर ली। इधर नाई जागृति मंच ने सीएम के नाम मांग पत्र सौंपते हुए दुकान खोलने की अनुमति मांगी है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की है। सैलून दिलवाने का काम सरकार, राज्य सरकार करे। डीसी साहब को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब के माध्यम से। इसमें हम लोग 22 मार्च के बाद जो लॉकडाउन अभी तक लगा है, नाई समाज के लोग इतने भूखमरी के कगार पर हो गए हैं कि आज जो है शहर में 2-2 जो है लोग भूखमरी के कगार पर कर्ज के तौर पर इतना से बर्दाश्त नहीं होने के चलते वो अपना जो है आत्मदाह कर लिए। मेरी सरकार से ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि वो दोनों आदमी को कम से कम 10-10 लाख रुपया का जमशेदपुर में 5 डॉक्टरों समेत कोरोना के 147 नए मरीज मिले हैं। इस प्रकार शहर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5459 हो गई है। शहर में संक्रमितों के मिलने और मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार को 10 मरीजों की मौतें हुई जो कोरोना संक्रमित थे। इनमें से 9 की मौत टीएमएच में तथा 1 की मौत एमजीएम अस्पताल में हुई, जो 172 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से 5 डॉक्टर हैं। घाघेडी जेल के 2 स्टाफ, सोनारी सीएच एरिया के एक ही परिवार के 5 सदस्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस प्रकार शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5468 तक पहुंच गई है। जिला सर्विलांस विभाग की ओर से सोमवार को 359 संदिग्ध मरीजों के नमूने लिए गए। उधर सामाजिक संस्था प्रयत्न द्वारा उपायुक्त से मांग की गई है कि प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने से ही कोरोना पर विजय संभव है। प्रयत्न संस्था ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए ठीक हो चुके संक्रमितों का ग्रुप बनाकर उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करने की मांग की गई है, ताकि कोरोना पर विजय पाने में सहजता हो सके। हम लोग आए हैं ताकि हम लोग प्लाज्मा को सेंट्रलाइज करा पाए। जैसे जितने भी हमारे यहाँ आप जान रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे भारतवर्ष में ही पूरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन उसका इलाज एक निकला है ताकि हम प्लाज्मा थेरेपी करें और वो जो भी पॉजिटिव पेशेंट है उनको नेगेटिव किया जाए। तो हम डीसी सर के पास यही अपना मुद्दा लेके आए थे कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट्स हो रहे हैं उनको सारे को एक सेंट्रलाइज ग्रुप में लाया जाए, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन कौन पेशेंट इच्छुक हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए और जो भी ज़रूरतमंद है। सीताराम डेरा में एक पार्लर के संचालक को लेकर बस्तीवासी काफी परेशान हैं। मंगलवार को उन्होंने एसपी से हस्तक्षेप की मांग की है। सीताराम डेरा से आई महिलाओं ने एसपी को एक मांग पत्र सौंपते हुए
हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की मांग की है। दरअसल क्षेत्र में झरना चंदा नामक महिला द्वारा एक पार्लर का संचालन किया जाता है, जिसे लेकर मोहल्ले वासियों ने आपत्ति जताई। बहुत पूरा बस्ती परेशान है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कर सक रहा है। कभी मैंने यहाँ तक कि 1 जनवरी के दिन हम दूध लाने जा रहे थे सुबह, उनके हस्बैंड रास्ता में मेरे को देख लिए, अब सब गाली पूरा लॉकडाउन में उनके यहाँ पार्लर चल रहा है, जिसके आगे वो गलत काम हो रहा है। उसी को ही लेके हम लोग आए हैं। किनके पास आए? ईचागढ़ के कुकुड़ प्रखंड में जाने माने समाज सेवी और फुटबॉलर रहे स्वर्गीय अनिल गोप की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। चांडिल में स्वर्गीय अनिल गोप की आदमकद प्रतिमा है। स्वर्गीय गोप जाने माने समाज सेवी और पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं। उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया और प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान किशोर संघ के संस्थापक मानिक बनर्जी ने अपने संबोधन में तिरुलडी को शहीदों की पवित्र भूमि बताया। आपको बताते चले कि 22 अगस्त 2014 की सुबह अनिल गोप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से हर वर्ष उनकी याद में तिरुलडी में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 22 अगस्त है। ऐसे कहा जाए तो तिरुल्ली शहीदों की धरती रहा है। आज से बरसों पहले इस भूमि पर हमारे वीर अजीत धनंजय महतो जी शहीद हुए थे। उसी मिट्टी पर ये हमारे निर्मलदा का कर्म भूमि भी रहा है। उसी मिट्टी पर हमारे बड़े भाई जो हर तरफ से हमें मार्गदर्शन देते रहे थे, अनिल कुमार गोप जी, जिनका घर चौड़ा हुआ तिरुल्ली ही उनका भी कार्यक्षेत्र था। वो हमारे तिरुल्ली फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं, हमारे कोच रहे हैं। हर सामाजिक गतिविधि में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर समस्या में सबके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर छोटे बच्चों का अंगुली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया। आज हम लोग जैसे बच्चों को चांडिल स्थित हरिजन बस्ती के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हो गए हैं। बस्ती के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। चांडिल से हमारे संवाददाता केबू कुंडू की रिपोर्ट। चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा लोक लुभावन आश्वासन दिया जाता है और विकास का सब्जबाग दिखाया जाता है, पर सत्ता की गलियारे में पहुंचने के बाद पलट कर देखते तक नहीं। चांडिल स्थित हरिजन बस्ती इसका ताज़ा उदाहरण है। बस्तीवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ही नहीं ली है। नतीजतन बस्तीवासी नारकीय जीवन जीने को विवश है। बस्ती में कचरा निष्पादन नहीं होने से हर तरफ गंदगी और कचरे का ढेर है और हर तरफ दुर्गंध व्याप्त है और हर वक्त महामारी का खतरा मंडराता रहता है। एक अदद शौचालय की व्यवस्था भी नहीं होने से बस्तीवासी शौचालय का उपयोग बोरे से घेर कर करने को मजबूर है। एक जल मीनार तो है, पर पिछले 2 वर्षों से खराब पड़ा है। सब तड़ा हुआ है, तो पानी चू रहा है। हम लोग रहने में बहुत दिक्कत है। ऐसा गली उली में हम लोग का कचरा है, ये है, फिर छत गिरने वाला है, हम लोग का एकदम धंसने का टाइप हो गया है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने अपनी 3 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है। आंदोलनकारी मोर्चा ने सीएम को पत्र लिखकर 3 सूत्री मांगे की है, जिनमें चिन्हितीकरण आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने, आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने तथा न्यूनतम पेंशन 15,000 देने की मांगे प्रमुख है। जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने मांग रखा है कि झारखंड वनांचल एवं जेपी चिन्हितीकरण आयोग का कार्यकाल जल्द से जल्द 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारे झारखंड आंदोलनकारियों को झारखंड स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान पत्र, राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र तथा ताम्र पत्र साथ सम्मान दिया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों का पेंशन का भुगतान राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 से लागू किया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।